यूट्यूबर है या फिर यूट्यूबर बनने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में, जो कि हर यूट्यूबर को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जो नए क्रिएटर्स है उनके दिमाग में कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी गलतफहमियां दूर करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों पहले तो बात करते हैं कॉपीराइट। ये कॉपीराइट होता क्या है? दोस्तों कॉपीराइट मतलब आपका किसी चीज पर अधिकार। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज बनाई है, आपने कोई वीडियो बनाया, आपने कोई ऑडियो बनाया, आपने कोई म्यूजिक बनाया, तो वो आपका खुद का है। अगर आपने वो खुद से कंपोज किया है तो वो आपका खुद का होता है, उस पर आपका अधिकार होता है, तो वो होता है आपका कॉपीराइट। तो वो होता है आपका कंटेंट। तो आपका कंटेंट मतलब उस पर आपका कॉपीराइट होता है, आपका अधिकार होता है। और जब वो म्यूजिक या फिर वो ऑडियो, वो वीडियो कोई दूसरा क्रिएटर आपका कॉपी कर लेता है, चुरा लेता है, तो आप उसे कॉपीराइट क्लेम दे सकते हैं या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कॉपीराइट क्लेम आने से क्या होगा और कॉपीराइट स्ट्राइक आने से क्या होगा। दोस्तों बहुत सारे नए क्रिएटर्स को ये लगता है कि अगर हमारे चैनल में कॉपीराइट क्लेम आ गया तो हमारा चैनल खतरे में आ सकता है, हमारा चैनल बंद भी हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आता है तो इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे आपका कोई नुकसान नहीं है। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ होता क्या है कि जो बंदा आपको कॉपीराइट क्लेम देगा, आपने या तो उसका कंटेंट चुराया होगा या फिर आपने उसका म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो कुछ तो अपनी वीडियो में यूज किया होगा। दोस्तों जब कोई बंदा आपको कॉपीराइट क्लेम दे देता है तो या तो उसको उस वीडियो की सारी अर्निंग चाहिए या फिर आप उससे बात करके सेटलमेंट करके वीडियो की अर्निंग 50-50 कर सकते हैं जब आपका चैनल मोनेटाइज हो तब। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो फिर आपको डरने की कोई बात नहीं। और दोस्तों अगर आपको अर्निंग शेयरिंग नहीं करनी है तो आप वो वीडियो अपने चैनल से हटा भी सकते हैं। आप उस क्रिएटर को जिसका कंटेंट आपने लिया है, आप उससे बात करके उससे बोल सकते हैं कि भाई मैं मेरे चैनल से मेरा ये कंटेंट हटा रहा हूं, आप अपना कॉपीराइट क्लेम निकाल लीजिए, तो वो कॉपीराइट क्लेम रिमूव भी कर सकता है। लेकिन ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड है कि वो करता है या नहीं। अगर वो नहीं करना चाहता है तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, या फिर अगर आप उससे बात करते हैं और वो राजी हो जाता है कॉपीराइट क्लेम हटाने के लिए तो अच्छी बात है। दोस्तों अब बात करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम ये दो अलग चीजें हैं, इन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। कॉपीराइट क्लेम जो होता है उससे आपके चैनल को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो वो स्ट्राइक यूट्यूब 3 महीने तक रखता है। मतलब आज अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी तो आज के बाद 3 महीने तक आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक रहेगी। 3 महीने के बाद वो ऑटोमेटिक हट जाएगी। लेकिन अगर इन 3 महीनों में आपके चैनल पर फिर से 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, मतलब 3 महीने में अगर आपके चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो यूट्यूब आपका चैनल डिलीट कर सकता है। तो दोस्तों ये होता है कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक। तो अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो और उसके बाद अगले 3 महीने तक आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता है दूसरा बार, तो वो यूट्यूब पहला वाला कॉपीराइट स्ट्राइक ऑटोमेटिकली हटा देता है। इससे आपके चैनल को कोई खतरा नहीं है। लेकिन लगातार 3 कॉपीराइट आ जाने से आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है। तो कॉपीराइट स्ट्राइक से जरा संभल के रहिए, कॉपीराइट क्लेम से आपको कोई खतरा नहीं है, इससे डरने की बात नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक आता कैसे। हम जब दूसरों का कंटेंट लेते हैं तो उन्हें पता कैसे चलता है। मान लीजिए दोस्तों कोई बड़ी कंपनी है किसी तरीके से, तो आपने अगर उनका म्यूजिक लिया है या फिर अगर आपने उनका सॉन्ग लिया है तो उनके पास उस कंटेंट का, उस वीडियो का, उस सॉन्ग का, उस म्यूजिक का कंटेंट आईडी होता है। तो जब आप उनका कंटेंट अपनी वीडियो में लेते हैं और जब वीडियो अपलोड कर देते हैं तो यूट्यूब उस चीज को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है, और जो उसका ओरिजिनल ओनर है तो यूट्यूब उसे मेल कर देता है कि आपका ये कंटेंट इस बंदे ने यूज किया। तो वो जो क्रिएटर है वो आपको कॉपीराइट क्लेम भी दे सकता है, कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता है। अब कॉपीराइट क्लेम देना या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक देना, इसमें टोटली उस क्रिएटर के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको क्या देता है। अगर उसको शेयरिंग चाहिए आपसे तो वो कॉपीराइट क्लेम देगा, और अगर उसको लगता है कि आपने उसका कंटेंट यूज नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता है। तो दोस्तों ये दो चीजें हैं कि कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट क्लेम से आपको कोई खतरा नहीं है, कितनी भी कॉपीराइट क्लेम आपकी वीडियो पर आ जाए उससे आपको कोई खतरा नहीं है।
अगर आप उस बंदे से बात करके उससे सेटलमेंट करते हैं तो फिर उससे आपको कोई चैनल का नुकसान नहीं है। लेकिन अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो आप उस बंदे से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटाई तो फिर आपका चैनल खतरे में आ सकता है। तो दोस्तों ये चीजें समझ के कीजिए। किसी का भी कंटेंट यूज करना है आपको तो पहले उससे बात करिए, उससे कहिए कि भाई मैं आपका कंटेंट यूज करना चाहता हूँ, तो कर सकता हूँ या नहीं। आप उससे परमिशन लीजिए, उसके बाद ही आप उसका कंटेंट यूज कीजिए। बिना उसको बताए आप उसका कंटेंट अगर यूज करेंगे और अगर आपको उसने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया तो फिर आपको खतरा हो सकता है। आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में आपकी जितनी भी गलतफहमियां थी, आपका जितना भी कंफ्यूजन था, वो सब दूर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।